दैट इज योर कॉम्पोजिशन, यानी कि एसे को आपको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड यू वाचिंग मास्टरमाइंड। सो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, ये वीडियो जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द टिप्स दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशंस में बेसिकली हम ओवरऑल क्वेश्चन पेपर पैटर्न को लेकर डिस्कस करेंगे कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ आपको पता होगा कि 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन होता है और एसे जो होता है 20 मार्क्स का होता है। सो एसे आपको थोड़ा लेंथी लिखना पड़ता है, तो इसीलिए जो कि टाइम है, टाइम मैनेजमेंट भी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 आवर्स ओनली, विद इन 2 आवर्स यू नीड टू कंप्लीट द एंटायर 80 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि एटलीस्ट 2.5 पेजेस एसे आपको लिखना पड़ता है। उसके साथ साथ और भी बहुत सारा चीज है, ईमेल राइटिंग है, नोटिस राइटिंग है, उसके साथ साथ प्रेपोजिशंस एंड ऑल मिलता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो वो सारा चीज को कंप्लीट करना पड़ता है, लेटर राइटिंग को कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया रहता है, तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या क्या क्वेश्चंस को पहले करना है, किसको बाद में करना है, तो उसी को लेकर ओवरऑल हम डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ द टिप्स दैट विल हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए, तो इस वीडियो को देखते रहना एंड तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना सभी आईसीएसई स्टूडेंट्स के साथ। सो लेट अस बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो बेसिकली मैं कुछ कोर्सेज को लेकर डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज लॉन्च्ड बाय अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए, वी हैव मैस्ट्रो बैच फॉर एमसेट 2021 बैच स्टूडेंट। So if you are MSET 2021 batch student, definitely you can go for it. Now let me tell you few of the benefits. इसमें आपको structured live classes करवाया जाएगा, प्लस उसके साथ साथ कुछ quizzes and all conduct होगा, प्लस उसके साथ साथ live doubt clearing sessions भी होगा, and कुछ most important MCQs भी आपको कराया जाएगा that will help you to prepare for your MSET. तो if you are MSET 2021 batch student, you can definitely go for it, and it is available for both PCM and PCB student. So इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, एंड इसके साथ साथ you can use the code mastermind in order to get a 10% discount. एंड अगर आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर रखा है, you can check it out. वेल, सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की किस तरह से बेसिकली आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज को फॉलो करना है। तो फर्स्टली इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आपको पता है कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 15 मिनट्स टाइम यू आर प्रोवाइडेड फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो उस टाइम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यू नीड टू चूज विच एसे यू आर गोइंग टू डू, which letter writing you are going to do, and email and notice writing में तो कोई choice नहीं है, it is compulsory section। उसके बाद comprehension passage है वो भी compulsory है, rest everything is compulsory, but you need to choose कि आपको कौन सा essay को attempt करना है, because there are 5 options I guess। तो 5 options, yes there are 5 options including the picture based question, picture composition। तो कॉम्पोजिशन यानी कि ऐसे आपका 5 टॉपिक्स आपको दिया रहेगा, उसमें से एनी वन यू नीड टू डू। सो विद इन दैट 15 मिनट्स टाइम यू नीड टू डिसाइड कि कौन सा ऐसे आपको करना है, कौन सा लेटर राइटिंग करना है। 2 लेटर राइटिंग का क्वेश्चन होगा, 2 ऑप्शंस होगा, उसमें से कोई भी एनी वन यू नीड टू डू। फॉर्मल होगा, एक इनफॉर्मल होगा, तो आपको इट इज अप टू यू विच वन यू वांट टू डू, बट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू चूज विच वन यू आर गोइंग टू डू। सो फर्स्ट 15 मिनट्स टाइम जब आपको मिलता है तो आपको चूज करना है कि कौन सा करना पड़ेगा। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बेसिकली कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अच्छे तरीके से रीड करना है। सेकेंड थिंग, दिस इज द सेकेंड थिंग, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करने के बाद भी अगर 15 मिनट्स का टाइम आपका बचा है, फिर भी आपके पास टाइम है अगर, इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड्स, so what you need to do, you need to go through the questions, rest of the questions, जो questions दिया हुआ you need to read that once, because reading is very important before you actually start attempting the questions. So I hope that this 15 minutes will get over in doing all these things. Now next important चीज है, what will you do when the time starts? Actually writing time जब start होता है तो आपको क्या करना है, इसी को directly start मत करो, टॉपिक्स तो आपने ऑलरेडी चूज कर लिया होगा कि आपको कौन सा टॉपिक्स करना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि you need to jot down the important points that you are going to include in your essay। जिस तरह से आप कीवर्ड्स टाइप का या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो कि ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू फॉरगेट द पॉइंट्स। तो बेसिकली आपने कुछ तो सोचा होगा, अगर आपने जो भी पर्टिकुलर टॉपिक चूज किया है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सबको जो कि आप इंक्लूड करने वाले हो ऐसे में, यू नीड टू नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको कि आप इंक्लूड करोगे। इस तरह से करोगे तो आपको जल्दी होगा और अच्छे तरीके से आप लिख पाओगे, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो है 20 मार्क्स का आता है और 30 मिनट्स
विद इन हाफ एन आवर यू नीड टू कंप्लीट, दैट इज योर कॉम्पोजिशन, यानी कि एसे को आपको 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना है। कितना पेजेस लिखना है मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, एटलीस्ट 2 to 2.5 पेजेस यू नीड टू राइट, एटलीस्ट 2 to 2.5 पेजेस यू नीड टू राइट, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है। एंड वर्ड लिमिट्स भी आपको देखना है, तो वर्ड लिमिट्स एक्सीड कर जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वर्ड लिमिट जो है you cannot write less than the basically word limit that is given to you, you cannot write less than that, so this is important. Now we are coming to the letter part, letter writing part. तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे को आप बाद में कर सकते हो। फर्स्टली आप क्या कर सकते हो, बेसिकली जो थ्योरी पोर्शंस है, राइटिंग पार्ट, यू कैन डू दैट इन द बिगिनिंग, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो, उसके बाद अच्छे से आराम से यू कैन राइट द एसे एंड रेस्ट ऑफ द पोर्शंस यू कैन डू। नाउ इम्पॉर्टेंट है कि बेसिकली अगर आप लेटर राइटिंग को देखो तो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट जबकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यू नीड टू गो थ्रू द फॉर्मेट ऑफ बोथ। सो इट्स नॉट दैट कि आप पहले से ही बिगिनिंग में डिसाइड कर लोगे व्हेन यू आर डूइंग योर प्रिपरेशन आप सिर्फ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देख के जाओगे, ऐसा नहीं होगा। फॉर्मेट दोनों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है कि विच टॉपिक यू आर गोइंग टू चूज, वेदर यू आर गोइंग टू राइट द फॉर्मल, वेदर यू आर गोइंग टू डू द फॉर्मल वन और इनफॉर्मल वन। फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू द टॉपिक्स, तो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको फॉर्मेट दोनों का देख के जाना है। ऐसे राइटिंग में भी आर्ग्यूमेंटेटिव हो चाहे जो भी हो, वो टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू और यू नीड टू रीड ऑल द टाइप्स ऑफ एसेस फॉर प्रैक्टिस। तो लेटर राइटिंग हो गया। लेटर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है, वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू फॉलो। तो सपोज आपने एसे कंप्लीट किया या फिर जो भी कंप्लीट किया, उसके बाद जब एसे आप स्टार्ट कर रहे हो, तो सपोज आपने एक पेज में जो भी लिखा है पहले का, जो भी आपने अटेम्प्ट किया वो क्वेश्चन है, उसके बाद थोड़ा सा गैप है। सो डोंट स्टार्ट योर लेटर राइटिंग फ्रॉम दैट पेज, यू हैव टू स्टार्ट योर लेटर राइटिंग फ्रॉम अ फ्रेश पेज सो दैट इट इज नीट एंड टाइडी। सो मेक श्योर कि आप लेटर राइटिंग एग्जाम्स में कर रहे हो तो एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो एंड ट्राई टू फिनिश द लेटर विद इन वन पेज के अंदर ट्राई टू फिनिश दैट। लेकिन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा, इफ इट इज नॉट फिटिंग, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द सेकंड पेज। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अगर वन पेज में लेटर राइटिंग कंप्लीट हो रहा है, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर हैंड राइटिंग। लेकिन जब भी आप लेटर राइटिंग स्टार्ट करो, एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करो, दैट वुड बी मच बेटर। नाउ वी आर कमिंग टू द नोटिस राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग। CIEC का जो कि ऑफिशियल साइट है, उसमें आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो। वहाँ पर बेसिकली दिया हुआ है फॉर्मेट ऑफ योर लेटर राइटिंग एंड योर नोटिस राइटिंग, गो थ्रू दैट। एंड बेसिकली आपको टीचर्स, स्कूल के टीचर्स जो बता रहे हैं आपको, वो सारा चीज को फॉलो करना है। देयर इज अ फॉर्मेट फॉर डूइंग दी नोटिस राइटिंग एंड ईमेल राइटिंग, यू नीड टू फॉलो। इतना लंबा नहीं लिखना है, 5 मार्क्स ईच, 5 मार्क्स का होता है दोनों। नोटिस राइटिंग इज ऑफ 5 मार्क्स, ईमेल राइटिंग इज ऑफ 5 मार्क्स। सो यू डोंट हैव टू राइट इट लेंथी, बट फॉर्मेट करेक्ट होगा तो आपको मार्क्स डेफिनेटली 5 में एटलीस्ट 4.5 यू विल डेफिनेटली गेट। तो आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना पड़ेगा अच्छे तरीके से पैटर्न, जो कि फॉर्मेट है वो फॉलो करना है। लेटर राइटिंग में भी, ईमेल राइटिंग में, नोटिस राइटिंग में इंटायरली यू नीड टू फॉलो। एसे राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिकली जब आप एसे को अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर यू राइट इट इन शॉर्ट पैरास। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूअसली आप पूरा स्टोरी लिख दो, एंड यू नीड टू राइट इट इन डिफरेंट पैरास। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, आपने स्टार्टिंग में रीड कर लिया होगा। यू कैन डू अ सेकेंड टाइम रीडिंग, और व्हाट यू कैन एक्चुअली डू डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन बिगिन। उसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, सो यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम इन योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड यू कैन नॉट बी कॉपिंग डायरेक्टली द आंसर्स, यू कैन नॉट बी कॉपिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द पैसेज। फर्स्टली यू कैन रीड इट, फर्स्टली आप रीड कर सकते हो, उसके बाद क्वेश्चंस देखो, उसका आंसर डेफिनेटली आपके माइंड में होगा। जस्ट मेक इट, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली कॉपी करोगे, डिट्टो अगर इंटायरली अगर कॉपी करोगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव दिस हैबिट ऑफ कॉपिंग द आंसर्स डायरेक्टली from the passage that is provided to you. So don't do this mistake, otherwise you are going to lose marks. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का अगर आप लास्ट क्वेश्चन देखो, सो दैट इज योर प्रेसी राइटिंग। व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? बेसिकली आपको ग्रीड्स बनाना पड़ता है। अगर आपको याद हो तो आपको ग्रीड्स बनाना पड़ता है टोटल इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। यू नीड टू समराइज द बेसिकली द पैसेज दैट इज गिवन टू यू, या फिर कुछ क्वेश्चंस होगा तो पर्टिकुलरली जो पूछा गया है प्रेसी राइटिंग में या फिर ग्रीड वाला में, दैट इज ओनली कॉल्ड प्रेसी राइटिंग। तो आपको उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। 50 वर्ड्स है, अगर आप 50 वर्ड्स को एक्सीड कर रहे हो, अगर 50 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट नहीं हो रहा है विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर्स, यू नीड टू डू इट इन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड्स में नहीं हो रहा है, अगर वो एक्सीड कर रहा है, देन अगेन यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको 50 वर्ड्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। इट टेक्स टाइम, सो मेक श्योर दैट यू डू इट प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्ट ऑफ द पोर्शन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स, प्रपोजिशंस आता है, उसके बाद फिल इन द नंबर्ड ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच, दैट इज ऑल्सो आस्क्ड। रीराइट द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन आफ्टर ईच। सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपका टोटल इंग्लिश जो बुक है
उसको फॉलो करना है। उसमें डेफिनेटली आंसर्स तो नहीं दिया हुआ है, आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है ऑलरेडी, आंसर्स तो नहीं है। मे बी यू हैव फिल्ड अप द आंसर्स। सो जो भी बेसिकली जो कि टीचर्स ने रेकमेंड किया है आंसर, जो टीचर ने आपको बताया वही सबको फॉलो करो अपने मन से। डोंट ट्राई टू राइट इट बिकॉज ग्रामेटिकल एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक्स एंड ऑल अगर हो जाएगा सो यू वॉन्ट गेट मार्क्स। सो मेक श्योर कि उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो कि कौन सा वर्ड कहाँ पर आएगा, किस तरह से यूज़ करना है प्रपोजिशंस को। वट यू कैन एक्चुअली डू, टोटल इंग्लिश बुक से जो क्वेश्चन है टीचर्स लोग जो क्वेश्चन नाउ टीचर्स लोग ने आपको डेफिनेटली स्कूल के टीचर्स ने कुछ एग्जाम्पल्स कराया होगा, गो थ्रू दैट। उसके साथ साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ ग्रामर के लिए डेफिनेटली डिट्टो क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है वो सब ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिलेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू द पास्ट 10 ईयर्स बोर्ड पेपर्स। उसमें जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस है प्रीपोजिशंस का क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे एग्जाम्पल्स, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू डू द प्रीपोजिशंस पार्ट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। तो बेसिकली ये सारा चीज को अगर आप फॉलो करते हो अच्छे तरीके से, सो आई होप यू विल बी एबल टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड 10 ईयर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ले लिया है तो वेरी गुड। अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन के लिए आपको बेसिकली यू नीड टू गो थ्रू द एग्जाम्पल्स एंड ऑल, यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, यू कैन परचेज दैट। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी डाउट्स है so you can ask me in the comment section below, and उसके साथ साथ you can also join our telegram group, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So this was the video, thank you so much for watching।